फाइनली वो समय आ चुका है जब हम लोग लिटरली डूम्सडे के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और आज के इस ट्रेलर में बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्पेकुलेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं भाई ट्रेलर की स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां पर हमें सबसे पहले चार्ल्स ज़ेवियर का वो ब्रोकन बेस दिखाई देता है या फिर वो बोर्ड दिखाई देता है जहां से ट्रेलर की शुरुआत होती है। और एक चीज तो कंफर्म है, ये जो भी तबाही होगी वो एक्स-मैन के यूनिवर्स में होने वाली है। जो मेन फाइट होगी वो भी एक्स-मैन के यूनिवर्स में ही होने वाली है। और फिर हम लोग देखते हैं भाई ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर इंकर्जन होना हमें दिखाई देते हैं। और हम लोग यहाँ पर ध्यान देना तो यहाँ पर एक ब्लू लाइट दिखाई दे रही है और सेंटर में एक येलो लाइट है। इसका मींस दो वर्ल्ड यहाँ पर कोलाइड हो रहे हैं। और बहुत सारे बंदों की थ्योरी है कि जो एक्स-मैन वाले यूनिवर्स वाले बंदे हैं ना, वो जानबूझकर अगले वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि वो अपने वाले अर्थ को बचा सकते। ये एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन मेरा इसमें मानना नहीं है भाई। मुझे लगता है इनका यूनिवर्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि आसपास की चीजें भी सारी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई देता है वापस वही शॉट जो हमें खिड़की से दिखाई देते हैं। और भाई यहाँ से पता लग रहा है कि इनका अर्थ या फिर जो सामने वाला अर्थ है अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने को है। द डूम भाई ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट हमें दिखाई देता है यहाँ पर डूम। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डूम का जो पूरा का पूरा आर्मर है उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग है ना सिंबल्स है। और आई थिंक ये सिंबल्स मैजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस कवच को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जहां पर डूम एंट्री कर रहा है ना, ये वही यूनिवर्स है एक्स-मैन वाला, जहां पर भाई थॉर और इसके आगे जाके फाइट होगी। क्योंकि आप पीछे देखो ध्यान से, या आपको पीछे डिस्ट्रॉय कुछ बिल्डिंग्स हैं, वो यूनिवर्स दिखेगा जो कि एक्स-मैन वाला ही है। क्योंकि भाई मेन डिस्ट्रक्शन एक्स-मैन के यूनिवर्स में ही होने वाला है। और फिर भाई क्लासिक मार्वल का इंट्रो आता है। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो भाई हमें दिखाई देता है मार्वल्स का ऑफिशियली एवेंजर का हेडक्वार्टर, जो भी वापस से न्यूयॉर्क में हो चुका है, जहां पर अभी थंडरबोल्ट्स है। एंड देन वी सी फैंटास्टिक फोर विथ थॉर भाई। और यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें हमसे छुपाई जा रही है। सबसे पहले है ना आप इस फ्रेम को देखो ध्यान से। यहाँ पर अपन को कैप्टन अमेरिका न्यू वाला यानी अपना सैम विल्सन, फिर अपन को बकी एंड आंट मैन दिखाई देता है। लेकिन इनके फेस के एक्सप्रेशन को आप देखो, और यहाँ पर जो बंदा खड़ा है ना उसको देखो। ये प्रॉपर भाई मेरे को लगता है स्टीव रॉजर्स यानी अपने ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका होने वाला है। भाई इसकी हेयर स्टाइल देखो, क्योंकि ये थॉर तो बिल्कुल नहीं है और भी किसी की भी हेयर स्टाइल ऐसी है नहीं। और इनका फेस रिएक्शन देखो भाई, आंट मैन तो पूरा का पूरा शॉक है। सैम विल्सन भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा है, साथ में शौक है। और भाई बक्की तो पूरा का पूरा इसको घूर के देख रहा है कि भाई तू कहाँ से आ गया। तो मेरे को पक्का लग रहा है कि भाई ये अपना कैप्टन अमेरिका है पुराना वाला। फिर अपना ट्रेलर थोड़ा आगे बढ़ता है। यहाँ पर अपन को प्रॉपर फ्रेम दिखाई जाती है जहाँ पर फैंटास्टिक फोर अलग होते हैं, देन अपना थंडरबोल्ट्स, और साइड में यहाँ पर है ना देखो सेंट्री भी बैठा है, जो कि भाई हाफ फ्रेम है और पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पता है भाई सेंट्री इज गोइंग टू बी मोस्ट पावरफुल, मतलब बहुत की रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर अपने नई वाले कैप्टन अमेरिका आंट मैन दिखाई देता है। बाकी मेरे को इस पूरी फ्रेम में कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो कैप्टन के साथ हो सकता है या फिर ये वाला बंदा बाकी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, अगर आप ये स्क्रीन को, जो पीछे स्क्रीन दिख रही है, इसको अगर आप प्रॉपर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 अर्थ दिखाई देगी, 1, 2 एंड 3। और ये प्रोबेबली हमारी जो ओरिजिनल अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक एक्स-मैन वाली एंड एक फैंटास्टिक फोर वाली होने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनकर्जन है ना 2 अर्थ की जगह यहाँ पर 3 अर्थ या फिर 3 यूनिवर्स आपस में टकराए और उनमें से सिर्फ एक ही बचे। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में तो सिर्फ 2 का ही मेंशन है। और फिर हम लोग है ना यहाँ पर एक डूम्सडे वॉच भी देख सकते हो या फिर टाइमर देख सकते हो, जो कि आई थिंक बता रहा है कि भाई इनकर्जन कब होने वाला है या फिर इनकर्जन में कितना टाइम लेफ्ट है। यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डूम्सडे भाई काफ़ी टाइम के लिए प्रॉपर बिल्डअप लेगा और अपनी टीम्स को इकट्ठा करेगा। एंड देन हम लोग देखते हैं भाई अपनी सूरी यानी वकांडा का वो सीन, जो कि हमें पहले ट्रेलर में भी दिखाई देता है, यहाँ पर अंबा को भी दिखाई देता है। एंड देन हम लोग देखते हैं भाई ये वाला सीन, जो कि काफी ज्यादा बैडएस है। यहाँ पर अपना नेमोर अपने थ्रोन में बैठा है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है भाई। कॉमिक में ये ऐसे ही बैडएस तरीके से बैठता है। फिर हम लोग काफी सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थंडरबोल्ट्स होते हैं, फैल्कन होता है जो नया वाला होता है। यहाँ पर हमें फैंटास्टिक फोर की टीम दिखाई देती है, सूजन भी दिखाई देती है। और यहाँ पर बीच में ब्लैक पैंथर एंड अंबाकू वाले वो सीन रहता है। लाइक यहाँ पर इनका पहले थोड़ा बहुत फाइट वगैरह होगी, लेकिन इवेंचुअली मान ही जाएगा। बस एक ही दिक्कत है भाई, नेमोर किसकी साइड से खेलेगा। देखो शुरुआत में तो वो एवेंजर की साइड से ही खेलेगा, लेकिन वो एक बार डूम से मिल ले फिर भाई उसका कुछ भी नहीं कह सकते भाई वो किसकी साइड से है। एंड देन हमें दिखता है भाई ट्रेलर का सबसे बैडास सीन, थॉर विथ स्ट्रॉमबेकर और सामने है अपना डूम। लेकिन वो 1 सेकंड के लिए बताता है। फिर हम लोग आ जाते हैं एक्स-मैन के मेंशन पे,
जहां पर भाई काफी तरीके से बैडास फाइट होती है। यहाँ पर अपन को साइक्लॉप्स दिखाई देता है जो कि भाई अपनी ऑप्टिक बिंग छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसके बाद अपन को साइक्लॉप्स दिखाई नहीं देता है, तो उसका पता नहीं क्या होता है, वो तो आगे पता लगेगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं काफी इंटरेस्टिंग सीन जो कि भाई मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है, जो कि मैंने भाई बिल्कुल नहीं सोचा था कि ट्रेलर में होने वाला है। वो है अपने लोकी का सीन। लोकी हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करने वाली है। फर्स्ट चीज़ कि भाई लोकी तो अपने थ्रोन पे बैठा है, तो लोकी यहाँ पर क्या कर रहा है और अपने पुराने वाले टीवी वाली सूट में यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसका एक स्पेकुलेशन है कि भाई ये जो अपना लोकी है ये पुराना वाला लोकी है जो कि भाई थ्रोन से पहले बैठने वाला है, और वो यहाँ पर है ना कैप्टन अमेरिका, जो कि भाई आप इसकी थीम वगैरह लाइटिंग वगैरह देख के पता लगा सकते हो कि वही कैप्टन का हाउस है जहाँ पर वो पैगी और अपने बच्चे के साथ रहता है, और यहाँ पर लोकी उससे मिलने आया है। और दूसरा मेरा पॉइंट है कि भाई ये क्लोन भी हो सकता है, लेकिन क्लोन वाली चीज मुझे काफी हद तक नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है भाई ये लोकी का जो सीरीज वाला इवेंट है ना, उसके साथ साथ ही अपना डूम्सडे चल रहा है, और ये चीज़ भाई लोकी को बाद में पता लगेगी और काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है गड़बड़, क्योंकि जब से लोकी थ्रोन पे बैठेगा सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी और लोकी फिर टाइम में वापस पीछे जाएगा और अपनी सेल्फ को बताएगा कि भाई तुझे ये करना है। मेरा थ्योरी है, बाकी आप लोग बताना। एंड देन यहाँ पर मोस्ट डेंजरस पार्ट भाई साइक्लॉप्स का अपनी आंखों से वो भाई बीम छोड़ना, मोस्ट बैडेस्ट सीन। भाई ऐसा लगता है भाई होमलैंडर वाला सीन याद आया, लेकिन 100 गुना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है भाई ये। एंड देन भाई यहाँ पर सब अपनी प्रॉपर पावर यूज़ करके किसी पे अटैक करने की सोच रहे हैं, और भाई सबसे बैडा सीन ट्रेलर का आता है जहाँ पर ये बंदा डूम बंदा साला 2 अंगुली से जुबा केसरी करते हुए थॉर के हैमर के अटैक को रोक लेता है। भाई इसको शर्म भी नहीं आ रही है। और एक चीज़ बताऊं, ये ना ये डूम फिजिकली बिल्कुल नहीं करता है। आपको क्या लगता है भाई डूम फिजिकली इतना पावरफुल है कि थॉर के अटैक को रोक देगा? बिल्कुल नहीं। इसके हाथ पे आप सिंबल देखो भाई, डूम है ना प्रॉपर मैजिक एंड टेक वाला बंदा है। इसने कोई ना कोई प्रॉपर मैजिक ऐसा लगाया है जो कि भाई इस थॉर के इतने ज़्यादा बैडेस्ट अटैक को सर्वाइव कर पा रहा है, वो भी भाई इतने 2 उंगली से रोक पा रहा है। तो दिस इज प्योर मैजिक, आप लोग देख सकते हो। एंड जो है ना थॉर की लाइटनिंग है वो भाई इन 2 उंगली को पार भी नहीं कर रही है। भाई देखो देखो अटैक का जो पावर है वो भी पार नहीं कर रहा है, लाइटनिंग है वो भी भाई इस पूरे के पूरे बीम को पार नहीं करने पा रही है। ऐसा लगा भाई यहाँ पर कोई एकदम कवर आ चुका है। तो मेरे को लगता है ये प्योर मैजिक है। एंड देन भाई काफ़ी तगड़ा सीन दिखाई देता है, और यहाँ पर अपना जो ट्रेलर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में जाता है, जहाँ पर अपन को दिखाई देता है फाइनली अपने बुढ़ाऊ कैप्टन अमेरिका। और भाई साहब यहाँ पर भाई थॉर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसको भी यकीन नहीं होता है, लेकिन भाई वो ट्राई लेता है, भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन करता है। एंड भाई कैप्टन चच्चा तड़े को काफ़ी आराम से पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ बताऊं भाई, मुझे पर्सनली यार ये जो कैप्टन अमेरिका लुक है ना यार, मुझे पसंद नहीं आया यार। मेरे को गाली दो आप, लेकिन ये लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई। सूट वाइज लाइक एक टी शर्ट दे दिया, एक जैकेट दे दिया और बोलो भाई जाओ फाइट करो। लाइक ओवरऑल इनका है ना बियर्ड एंड हेयर स्टाइल भी देखोगे ना तो भाई बेकार लग रही है यार, कसम से वो आउट ऑफ द प्लेस लग रही है भाई। यहाँ पर बाकी सारे सुपर हीरोज एंड देन ये बंदा यहाँ पर बीच में आके लगता है तो वो फील नहीं आ रही भाई। लाइक अपन लोग इन्फिनिटी वॉर में देखते हैं ना बियर्ड लुक होता है, लेकिन वो कितना ज़्यादा बैडास लगता है भाई अपना कैप्टन अमेरिका पे, क्योंकि उसमें बाल वगैरह सब सेट होता है। यहाँ पर तो भाई बिखरे हुए हैं सब। तो आई होप अगर ये ट्रेलर में आगे जाके भाई अगर इसको कैप्टन अमेरिका वाला प्रॉपर सूट दे देना अगर एक भी फाइट में, तो ऑडियंस पागल हो जाएगी भाई। बस मेरा यही कहना है। बाकी भाई ओवरऑल द ट्रेलर इज प्रॉपर बैडास भाई, सबको पता है भाई ट्रेलर बैडास था ही। डूम्सडे की बात कर रहे हैं, लाइक पहले हम थे वी आर इन द एंड गेम नाउ एंड वी आर इन द डूम्सडे नाउ, और यहाँ पर भाई इसका टाइटल कार्ड आता है एंड देन इसकी भाई क्लॉक आती है। हाँ एक और चीज़, डूम्सडे की जो ये क्लॉक है ना, ये भी भाई मूवी में काफ़ी की पॉइंट प्ले करने वाली है भाई। इस क्लॉक का भी कुछ ना कुछ तो होगा भाई, क्योंकि भाई ये हर ट्रेलर में लाइक 24 आवर्स ये क्लॉक चल रही है, तो भाई कुछ तो इसका रोल होगा। बाकी ये तो ओवरऑल अपने डूम्सडे का ट्रेलर का ब्रेकडाउन फ्रेम बाय फ्रेम। बाकी और भी बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग वीडियो में बातचीत करेंगे। आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।